अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी उर्दू ज़ुबान हिस्सा इंशाइया, उर्दू ज़ुबान हिस्सा मरूज़ी। ये थर्ड ईयर का फाइनल टर्म का सेमेस्टर 1 का पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों से उर्दू अदब हिस्सा इंशाइया और हिस्सा मरूज़ी शेयर किया था। अगर आपको इसी तरह के और पेपर चाहिए या आप उसे सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे लाजमी कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे चलते हैं। ये है हिस्सा मारूज़ी। अभी हम इन दोनों की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें, द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर एडीपी जो होता है कोड होता है। ये हमने आंसर शीट पर लिखना होता है। और ये जो है फर्स्ट सेमेस्टर फाइनल टर्म इम्तिहान, जहाँ पर सेमेस्टर लिखा होता है वहाँ आपने फर्स्ट सेमेस्टर लिखना होता है, जहाँ टर्म वहाँ फाइनल टर्म एग्ज़ाम। और सेशन आपने 2000 से 2022 और जब आप लोग पेपर दे रहे हो जो सेशन चल रहा हो, ये सेशन 2 साल का होता है, आपने उस तरह अगर 2021 से 2023 है इस तरह से उर्दू ज़ुबान हिस्सा मारूज़ी। अब यहाँ देखें आप लोग, यहाँ आपने लिखना है अपना नाम और यहाँ आपने लिखना है रोल नंबर। वक्त है आप लोगों के पास 25 मिनट, कुल नंबर है 25। अब ये है दिए गए सवालात के दुरुस्त जवाबात पर दायरा बनाएं या दुरुस्त का निशान लगाएं, काट कर या मिटा कर लिखा गया जवाब गलत तस्वुर होगा। देखें आपने डबलिंग नहीं करनी। अगर आपने एक दफ़ा किसी चीज़ को सर्कल कर दिया और आपको फिर याद आता है कि आपने इसको नहीं और दूसरे ऑप्शन को टिक करना था, तो इसका मतलब है आपका गलत ही है। आपको याद आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले एक बार पेपर पढ़ लें और फिर इसको सॉल्व करें। अब मैं हिस्सा मारूज़ी को सॉल्व करने का और जिस तरह से हम इसको आंसर शीट पर लिखते हैं वो आपको तरीका बताऊंगी। जैसे सवाल नंबर 1 है, गज़ल का लफ्ज़ डैश से निकला है, फ़कीर, गज़ाल, मद्दा, वसाल। अगर इसका सही जवाब गज़ाल है तो हमने बी को सर्कल किया। अब जब हम आंसर शीट पर लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि नंबर 1 क्वेश्चन और बी ऑप्शन, सिर्फ बी लिखेंगे, हमने गज़ाल नहीं लिखना। अब देखें ये जो यूनिवर्सिटी लेवल पर अब पहले ऑब्जेक्टिव जो है, आपने इस पूरे ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर, ये मैं पूरे पेपर का आप लोगों को व्यू दे रही हूँ ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड कर लें। जब आपने ये सारे क्वेश्चन इनको सर्कल कर लेने, ये देखें ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 25, मशाहिदे सफ़र और वाक़या को क्यों बयान किया गया बयान करना कि इसमें मुसन्निफ़ का नुक्ता नज़र भी हो और डैश कहलाता है। ठीक है, ये आखिरी सवाल है। अब यहाँ देखें आपने इन सब में सही ऑप्शन को सर्कल करना है। अगर आपकी ऑप्शन ए है, बी है, सी है, जो भी है, आपने अपनी आंसर शीट के आखिर वाले पेज पर रूल बना लेना, रूटीन बना लेनी है कि हमने ऑब्जेक्टिव वहाँ सॉल्व करना है। आपने सारी नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 तक कर लेनी है आपने, 25 सवालात तक। और फिर आपने इस ऑब्जेक्टिव पर भी रोल नंबर लिखना है, इसको सॉल्व करना है, ए बी जो भी ऑप्शन है सही लिखनी है। और फिर जब आपने अपना ये आंसर शीट पर ऑब्जेक्टिव करना है तो आपने सारे नंबरिंग कर कर उनकी सही ऑप्शन लिखनी है। जैसे ए सही है, अगर बी सही है, अगर सी सही है, तो आपने ऐसे नहीं लिखना कि इन ऑप्शन की तफसील लिखें, नो, सिर्फ ऑप्शन के नेम लिखने हैं। अब हम चलते हैं सवालिया पेपर की तरफ। सवालिया पेपर जो है उसमें कुल नंबर है 45। अब यहाँ देखें वक्त है आपके पास 110 मिनट। पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में दिए गए सब सवालों के जवाब तहरीर करें। अब देखें पहले होते हैं मुख्तसर सवालात और हर सवालात का नंबर 5 × 5 यानी 5 नंबर का एक सवाल है। अब यहाँ देखें मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए, मरसिया और कसीदा में फ़र्क बयान करें, उर्दू नावल की इकसाम और तहरीर करें, अफसानवी और गैर अफसानवी नसर की तारीफ़ें और इनकी इकसाम तहरीर करें, सफ़रनामा की तारीफ़ करते हुए अहम सफ़रनामा निगारों के नाम मा इसफ़ार तहरीर करें, इंशाइया की फ़नी खसूसियात लिखें। देखें जो ये मेरा चैनल है, इस पर जो मेरे चैनल को अगर आप क्लिक करते हैं, जो ब्राउन कलर का एच लिखा हुआ है, तो आपको ये मरसिया कसीदा में फ़र्क, उर्दू नावल के इक़साम, ये सारे आपको सवालात जैसे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं पीपीएससी के और उसमें निकल के आ जाएंगे। और भी आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब चैनल को अंदर से इस क्लिक करें, इसको सारी वीडियोस निकल के आ जाएंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरह की आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी। सवाल नंबर 3 है मुफस्सिल। मुफस्सिल होता है तफसील से जवाब लिखना। अलिफ नावल क्या है, इसके आगाज़ और इर्तिका पर नोट तहरीर करें, खाका नगारी पर मुफस्सिल नोट तहरीर करें। देखें अब यहाँ पर देखें इसका एक जो नंबर है 10 × 2, एक क्वेश्चन का नंबर है 10 और आपने 10 नंबर का सवाल करने के लिए तफसीली जवाब जो हैं आपने तकरीबन 4 सफ़हात के लिख लेने हैं। ठीक है,
आप लोगों के 4 सफ़ात वो ऐसे जैसे जो डबल शीट होती है, एक सफ़े पे 2 सफ़े लिखने के लिए होते हैं। इसी तरह आपने अपनी आंसर शीट पर ये सारे मुख्तसर सवालात पहले लिख लेने हैं। सवालात पहले लिख लेने हैं। एक-एक सवाल का जवाब अगर आप एक शीट जितना देते हैं तो आपको 5 नंबर लाज़मी मिलेंगे। और आपने मुख्तसर सवालात एक-एक सफ़े के और आपने मुफस्सिल सवालात के जवाबात 2-2 सफ़ात के कर लेने हैं और जो अपना आखिरी सफ़ा है वो आपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिए हिस्सा मारूज़ी के लिए रख लेना है। और इस तरह आपने कोई भी शीट आपको क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह आपकी सारी शीट यूज़ हो जाएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों के नया पेपर शेयर करूँगी और फिर हम सेकंड सेमेस्टर के पेपर भी स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।